हमारा जो क्वेश्चन है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो उसे पढ़ लेते हैं कि यानी हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या है, 3 गुनी है। क्या है, पहली कंडीशन में ये कह रहा है कि यानी जो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले क्या है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो नूरी की आयु क्या है, सोनू की आयु से क्या है, 3 गुनी है। तो मतलब नूरी की आयु ज़्यादा होगी, तो नूरी की आयु क्या है, ज़्यादा है, और सोनू की आयु क्या है, कम है। इतना समझ गए। फिर उसके बाद में कह रहा है कि यानी दूसरी कंडीशन में कि 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु के क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाएगी। तो मतलब अब क्या हो जाएगी, ये 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यानी नूरी और सोनू की आयु को हम क्या कर लेते हैं, एक्स और वाई में मान लेते हैं। तो माना नूरी की आयु क्या है, x वर्ष है, और किसकी आयु है, सोनू की आयु। तो सोनू की आयु क्या मान लेते हैं हम, y वर्ष मान लेते हैं। अब हमको क्या है, फिर प्रश्नानुसार यानी हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो क्या होगा, तो यानी 5 वर्ष पूर्व है तो हमको क्या कर लेना होगा, घटा देना होगा। अगर यही बाद होता तो हम क्या कर देते, जोड़ देते। तो यहाँ पे जो सोनू की सबसे पहले क्या है, नूरी की आयु है, तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी अब, यानी x - 5 हो जाएगी, और सोनू की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y - 5 हो जाएगी। तो इतना यानी आप समझ गए। अब यानी यहाँ पे तो ये हम मान लिए दोनों की आयु क्या होगी। अब इसमें जो कंफ्यूज करता है वो ये करता है कि ये 3 गुनी जो हो रही है ये कहाँ पे हम रख दें। तो ये जो 3 गुना है यानी आपको नूरी की आयु में कराना है या सोनू की आयु में। तो सबसे पहले ये समझो कि यानी आपको जब भी यानी आप कोई सवाल इस तरीके का हल करो तो ये देखो कि सबसे पहले इसमें किसकी आयु या जो भी संख्या है वो किधर की ज़्यादा है। तो ज़्यादा इसमें किसकी आयु है, नूरी की, और इसमें क्या है, सोनू की आयु कम है। तो यानी हमेशा आपको कम वाले में ही क्या करना है, गुना करवाना है। तो वहाँ पे जो 3 गुनी हो रही है तो यहाँ पे सोनू की आयु हमको पता है कि ये छोटी है, तो यहाँ पे ये जो गुना होगा 3 गुना वो सोनू की आयु में हमको कराना होगा, जिससे ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे अब इसे हम अगर सॉल्व करें तो ये क्या बन गया, x - 5 और इक्वल में क्या हो जाएगा, y - 5 और गुणे में जो 3 दिया गया है ये 3 हो गया। अब यहाँ पे x - 5 बराबर अगर इसको गुणा करवाएं तो ये 3y हो गया, और माइनस ये क्या हो गया, 3 × 5 = 15 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम क्या करें और सॉल्व करें तो x, और इधर ये प्लस में है, इधर आया, ये क्या हो गया, माइनस में 3y, और फिर ये माइनस में ये 5 लिखा है तो हम इसे 5 लिख देते हैं, और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 15, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अब इसे हम थोड़ा और अगर सॉल्व कर लें तो ये क्या बन जाएगा, x - 3y, और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और 15 में से 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 10। क्या बचेगा, 10। और ये हमारा इस तरीके से समीकरण क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया प्रथम शर्त के अनुसार। अब हमको दूसरा समीकरण भी बनाना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि द्वितीय शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है कि यानी 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 वर्ष बाद। तो अब 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो जैसे हमने इधर किया था उसी तरीके से इधर भी कर देना है। तो यहाँ पे ये जो नूरी की आयु है लिख लेते हैं, नूरी की आयु और सोनू की आयु। तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पे बाद है तो यहाँ पे प्लस हो जाए, तो x प्लस कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस y प्लस 10।
तो ये हो गया नूरी और सोनू की आयु हो गई। क्या हो गई? आयु होगी। अब क्या कह रहा है सवाल में? कह रहा है कि सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो फिर आपको देखना है कि इसमें 2 गुना किस में करना है। तो आपको पता है जिसकी आयु ज़्यादा होगी तो उसमें हमें नहीं करना है, जिसमें कम होगी उसमें कर देना है। तो 2 गुना हमको किस में करवा देना है? सोनू की आयु में करवा देना है। फिर हमको इस तरीके से लिख लेते हैं x + 10 और इक्वल में अगर इसको डायरेक्टली हम देखें तो यहाँ पे 2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2y प्लस क्या हो जाएगा? 20 और x इधर प्लस में इधर आएगा, ये -2y है और ये +10 है और इधर प्लस में इधर आएगा, क्या होगा? -20 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे फिर हम इसे थोड़ा और सॉल्व करें तो x - 2y और ये प्लस है ये माइनस है तो आपस में क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। यहाँ माइनस का साइन बड़ा है तो इसलिए चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस और क्या आ जाएगा? 10 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये हमारा बन गया क्या? समीकरण सेकंड। क्या बन गया? समीकरण सेकंड। अब दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं, जब हमारे समीकरण मिल गए हैं तो हमें उसे विलोपन विधि द्वारा क्या कर देते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि समीकरण 1 और 2 यानी यहाँ पे ऐसे लिखा करो हमेशा रोमन में, यानी फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर तो हम यहाँ पे इसे क्या कर लेते हैं? हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे समीकरण हमारा पहला है वो है x - 3y + 10 बराबर क्या लिखा है? 0। और फिर यहाँ पे समीकरण सेकंड है वो है x - 2y - 10 बराबर क्या है? 0। अब इसे हम क्या कर लेते हैं? सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हमें क्या कर लेना होता है? इसमें गुणांक बराबर करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलरेडी हमारा x का गुणांक क्या है? बराबर। तो इसमें हमें गुणांक बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे केवल हमको साइन क्या करना है? चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के साइन क्या है? इक्वल है, यानी प्लस ही है। तो साइन करने के लिए यहाँ पे हम इस समीकरण को दोनों को आपस में क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो उधर कार्डन में हम लिख दिए कि घटाने पर, तो यहाँ पर ये x है प्लस में तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में, और ये माइनस है तो प्लस में, और ये माइनस में है तो ये प्लस में, और ये भी माइनस में हो जाएगा। तो ये प्लस और माइनस हो गए तो ये आपस में क्या हो गए? कट गए। और यहाँ पे ये 3y माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, और ये 3y में से 2y अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा? यानी y बचेगा केवल। और ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा? 0। और अगर हम इसको, और यहाँ पे साइन किसका लग जाएगा? माइनस का। तो यहाँ पे -y और ये क्या है? 20 प्लस में है तो इधर जाएगा तो -20 हो जाएगा, और इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा? 20। तो ये हमारा y का मान आ गया। अब जब हमें y का मान पता हो गया है तो हम इसे क्या कर देते हैं? समीकरण सेकंड में रख देते हैं, और इस तरीके से हमें x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? पता हो जाएगी। तो समीकरण यानी y का मान लिख लेते हैं कि y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, जब इसे हम क्या कर देंगे? सेकंड में रखेंगे तो सेकंड समीकरण हमारा क्या है? x - 2। अब y है तो y का मान हमारा क्या मिला है? 20 - 10 बराबर क्या हो गया? 0। अब ये हो जाएगा x - 2 और 2 और 20 को गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 40 - 10 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और x ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएगा। तो साइन किसका आएगा? माइनस, क्योंकि दोनों माइनस आपस में जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 50 बराबर 0, और x माइनस क्या है? अगर इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 50 हो जाएगा। तो यानी इस तरीके से क्या आ गई? x की वैल्यू क्या आ गई? 50 आ गई। तो इस तरीके से ये y का मान है। तो y क्या है? सोनू की आयु हम माने थे, तो सोनू की आयु क्या हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं सोनू की आयु क्या है? सोनू की आयु 20 वर्ष, और x यानी नूरी की आयु, और नूरी की आयु क्या हो जाएगी? 50 वर्ष। क्या हो जाएगी? 50 वर्ष। तो इस तरीके से हमें क्या है? दोनों की आयु पता चल गई।